हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या हुआ था और क्यों ये गायब थी, इतने दिन से दिखाई नहीं दे रही थी। और मेरी चेहरा पे देख रही 4 बज रखे हैं और मैं काफ़ी बीमार हो गई थी कि मैं कितने दिन से बता रही थी कि मुझे पेट में बहुत मतलब ज़ोर से दर्द हो रही है। और उनका वजह ये था कि मतलब जो एक आँव वाली जो आँव बन जाते हैं पेट में, वही वाला मुझे हो गया था। और बहुत दो मतलब स्टोर सबसे दवाई ला कर दे रहे थे तो ठीक ही नहीं हो रहा था। और जब वो ठीक करने के लिए बहुत कुछ किए तब भी नहीं आराम हुआ और लास्ट में मैं बीमार हो गई इतनी। जो उस टाइम इनका मशीन भी खुला हुआ था और मुझे तो बहुत कुछ सुनने को भी मिला। और क्या कर सकते हैं, जब शरीर ही नहीं है तो फिर और तो सुनना तो पड़ता ही है। और ये रही हमारी फागुन महीने का गुरुवार की मॉर्निंग रूटीन। हाँ, फागुन महीने की गुरुवार मॉर्निंग रूटीन, जो कि आपको उसी हिसाब से, इसमें थोड़ी ना लिख के आ रहा है, मैं बोला तो सुनाई नहीं दिया, तो वही आपको करना है। और करने के साथ साथ मैं यहाँ पे नहा धो के आई हूँ, पूजा कर रही हूँ। और आज फिर से मुझे 2 बार गुरुवार की कथा करनी है और उस गुरुवार भी 2 बार करी थी। क्यों करी थी गैस, तो मैं बता दूँ कि मैं सोच रही थी उस गुरुवार, एक गुरुवार ऐसे ही मैं बीमार थी तो मैं पूजा नहीं कर पाई थी। एक गुरुवार ये मतलब आप लोग जानते ही होंगे, जो वीडियो देख रहे होंगे तो ये कहीं चले गए हुए थे तो इस वजह से कोई सामान ला कर नहीं दिए थे तो मेरा पूजा नहीं हुआ था। इसमें चना गुड़ जो है और किशमिश, ये 3 चीज़ ज़रूरी होते हैं और चीज़ रहे या ना रहे, लेकिन वही नहीं थे तो हम क्या ही कर सकते थे। तो इस वजह से हम पूजा नहीं कर पाए। तो मैं सोचा कि चलो 2 गुरुवार एक ही बार कर लेंगे। तो इस गुरुवार का व्रत तो रखी थी पर पूजा नहीं कर पाई थी। और जो डेली पूजा होता है उसी हिसाब से करती थी। तो आज मैंने भगवान को कंप्लीट किया। और आप लोग बताइए कि होलिका दहन है अगले गुरुवार के, तो क्या मैं होलिका दहन के दिन उद्यापन कर सकती हूँ गुरुवार का? तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मुझे ना मतलब डॉक्टर मना कर दिया व्रत सब करने से, क्योंकि मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है और मैं बहुत बीमार हो चुकी हूँ। नहीं तो खून है शरीर में, ना ही पानी है, दोनों चीज़ ख़त्म हो चुका है। तो इस हालात में मैं हो चुकी हूँ। तो मुझे पानी चढ़ाया गया है और 8 दिन 10 दिन के बाद, पानी चढ़ाने का 8 दिन 10 दिन बाद आप देखिए खून चढ़ता है या क्या खिला के बना रहे हैं या चढ़ाएंगे, अब ये हमने पता नहीं है। लेकिन हमें ये व्रत को उद्यापन भी करना है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि होलिका दहन के दिन हम करेंगे या नहीं। और ऐसे तो हमारे भगवान प्रभु जी है, इनसे भी पूछूंगी। लेकिन हाँ, मुझे अब सोच ये हो रही है कि इस जन्म में भगवान हमें मानव में जन्म दिया तो मैं 2 बार गुरुवार करी हूँ, और जो कि मैं बच्चा से करती आई हूँ। और दोनों बच्चा मेरा हो गया था 5-5 साल का, तब मैं उद्यापन करी थी। तो वैसे ही अगर वो ऐसा ही हो तो वैसे ही इस बार भी हम 2015 से करी हूँ, अभी तक करती ही जा रही हूँ। तो अब भगवान से हाथ जोड़ते हैं कि भगवान, अब हमारी इस जन्म में इतनी ही व्रत आपका रखा गया, अब से हमें व्रत रखने की शरीर में क्षमता नहीं रही। और
ये चीज़ बोलते भी यानी कि मुझे अच्छा नहीं लगता और अंदर से आत्मा रोती है। क्योंकि मुझे थोड़ा भी बढ़िया नहीं लग रही है कि ये सही है या नहीं है। तो इस वजह से तो सही होता तो अच्छा था, मगर चलो भगवान शरीर और बढ़िया रहता तो हम और करते। अब नहीं है तो इस जीवन में हमने तब भी इतने साल हमने व्रत रखी और मेरे से जो कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करे और अगला जन्म किसके यहाँ कौन मिलेगा, कैसा परिवार होगा, क्या होगा नहीं होगा, कौन व्रत करने देगा नहीं करने देगा, वो उस व्यक्ति पर निर्भर होगा। तो मनुष्य दूसरे का अधीन हो जाता है और गाय भैंस की तरह बेटियां जो होती है उसके मतलब बन जाती है खुटा में। तो मेरे से इस जन्म में इतना ही रहा और अगले जन्म में हो तो फिर कर सकती हूँ या क्या कि नहीं भगवान जाने। तो चलिए, मेरे को ये बात करने में भी मतलब लगता है कलेजा फट रही है। और ये है हमारी शिवलिंग जो हम उनको इत्र लगा रहे हैं और फिर तिलक लगाएंगे। यहाँ पे दीपक में तेल डाल रहे हैं। तो मैं ये बात छोड़ देती हूँ, मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ तो इस वजह से। और ये भगवान हमारे साथ बचपन से रहा है। तो हम जैसे उद्यापन कर देते हैं ना तो फिर उसके 1-2 गुरुवार छोड़ते हैं तो लगता है कि जैसे मैं अनाथ हो चुकी हूँ। फिर व्रत करने लगती तो फिर मुझे थोड़ा सा क्या पूरा खुशी मिलती है। तो शरीर ही नहीं रहा तो व्रत कैसे होगा क्या होगा वो तो पता नहीं है। तो चलिए आप लोग एंजॉय करिए। और मुझे जो है इस वजह से शरीर में पूरा मतलब दाग धब्बा सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा। अब क्या ही कर सकते हैं, बिल्कुल खूने नहीं है। खून चेक किया तो बोले 4 ग्राम कुछ पॉइंट बताए इतना है, फिर उससे कुछ होने वाला नहीं है। अब नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं। अब वो खिला के बनाए चाहे चढ़ाए मगर शरीर चलने वाला नहीं है। अब मुझे बहुत चक्कर आ रही है, बहुत। यहाँ पे मैं पूजा तो कर रही हूँ मगर मुझे लग रहा है कि सब कुछ छोड़ के सो जाऊँ बढ़िया से, पर मैं सो भी नहीं सकती हूँ। तो इस वजह से मैं सोचा चलिए पूजे कर लेती हूँ और उनके बाद ही कुछ करूँगी। तो चलिए आप लोग बने रहिए और एंजॉय करिए वीडियो को लास्ट तक। लेकिन जो भाई बहन मेरी वीडियो पूरे देखेंगे तो वो सलाह ज़रूर देंगे क्या होलिका दहन के दिन हम उद्यापन कर सकते हैं। तो चलिए बने रहिए आप लोग और एंजॉय करिए। और चौकी किस लिए हिला रहा है? तो यही है। और मैं प्रॉपर पूजा कर रही हूँ और करती आ रही थी। जब सामान नहीं रहता है तो फिर मुझे मतलब बिना सामान का डेली पूजा जैसा करना पड़ जाता है। और सामान रहते हैं तो हम करते, चौकी पकड़ के नहीं निकाह करने के लिए। तो यही है। और हम यहाँ पे तो मुझे जल्दीबाजी तो नहीं हुई है, काफ़ी समय से करी हूँ। तो चलिए आप लोग बनी रहिए और आशीर्वाद दीजिए कि मैं स्वस्थ और बढ़िया हो जाऊँ। और आप सबके प्यार और दुआ से मैं ठीक हूँ। वो वीडियो आगे मिलेगा कि मैं इतने दिन बाद कैसे दिख रही हूँ। तो मेरी बहुत गंदी वाली बीमार हो गई थी मैं बहुत। तो मेरा बेटा को मैं बता देती थी कि तू ही वॉइस ओवर सब कर देना और हम नहीं हैं।
तो ज़रूर बोलना। तो करता था, और समय से ना हो या हो तो उसके लिए दिल से सॉरी। और आप लोग सपोर्ट करिए, इतना मेहनत तब भी कर रहे हैं, और आप लोग प्यार आशीर्वाद बना के रखिए तो अच्छा लगता है। और बीमार भी रहते हैं वो भी दूर हो जाता है। तो ऐसे तो बोरिंग हो जाते हैं हम बैठ के, तो सोचते हैं चलिए पूजा पाठ कर लेते हैं तो अच्छा है। नहीं करते हैं तो नहीं अच्छा लगता थोड़ा सा भी। तो मैं यहाँ पे वही पूजा कर रही हूँ, और करने के बाद मैं सोच रही हूँ वही धरती धमक रहा तो मेरे को वो हो रहा है, किस लिए मेरे को पागल बना रहा है। तो चलिए गाइस, आप लोग बनाए ये बताइए। और यहाँ पे मैं अपना पूजा पाठ करती जा रही हूँ, और कुछ नहीं कह सकती। अभी मेरा मुंह आँख सब कुछ सूजा पड़ा है, क्योंकि 2 दिन से पानी लगा हुआ था, तो पानी पर तो शरीर सूजते ही है, तो वही सूज रहे हैं, तो बेकार सा लग रहा है। तो चलिए बनी रहिए, आप लोग एंजॉय करिए। और यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ पूजा करके, दूध गर्म करने, मतलब डॉक्टर बोले चाय नहीं पीना है, कॉफ़ी पी लेना, चक्कर कम आएगा। और चाय नहीं पीना, तो मैं आज चाय बिल्कुल नहीं बनाई हूँ। आज मेरे को 5 दिन से चाय नहीं मिला है, क्योंकि मुझे सब कुछ बंद कर दिया गया है। ये चावल दाल, इतने चटनी, और ये दाल चढ़ा के मैं चली गई थी, तो चटनी इन्होंने ही बनाए हैं, और मैंने चढ़ा दी थी और चली आई थी। फिर मैं नहीं गई घुर के, और वही छौंक ऊक वही लगाए हैं, क्योंकि मेरी शरीर काम नहीं करती। तो मैं वही क्या है, मेरे क्यों पागल बना रखा है, तो यही है। और यहाँ पर ये देखिए कि वही डॉक्टर के पास आ रहे थे, तो इतने सारे टमाटर, 2.5 किलो टमाटर लिया, आधा किलो लहसुन लिए, 1 मुट्ठी यानी 10 रुपये किलो अभी पालक मिल रहा है, पालक लिए, 1 किलो, आधा किलो गोभी लिए, गोभी बहुत महंगा था, और आलू नहीं थे तो आलू लिए 1 धरी। बस आए, ये बोले मंडी जाना था, पर मेरे से खड़ा हो ही नहीं जा रही थी, तो मैं मंडी नहीं गई। और मेरी वो कल की हालत भी ऐसी हो रही थी कि जो मैं कहीं का व्लॉग शूट नहीं कर पाई, और इन्होंने मतलब साबुत के तौर पे आप सभी के लिए मतलब 25-30 मिनट के वीडियो बना रखे हैं, ताकि आप सबको तसल्ली हो जाए कि हाँ हम किस हैरानी से चल रहे थे, क्यों नहीं वीडियो में आ रही थी, क्यों नहीं दिख रही थी। तो यही है। और ये ड्यूटी चले गए हैं, बच्चे स्कूल चला गया है, तो दूध गर्म करके तो कोई दे नहीं सकता, तो हमें खुद से करना होता है। ये चीनी निकाली हूँ कॉफ़ी बनाने के लिए, और ये कप में मैं भर रही हूँ, 2 कप में लूँगी, दोनों में पीऊँगी। तो मुझे मतलब यहाँ पे और खाने में बोले हैं जैसे मार वाली चावल होती है वो बना के दे, साबूदाना के खीर दे, दलिया दे, और ठंडा सामान सब, तो अच्छा होगा। तो चलिए आप लोग बनी रहिए। और यहाँ पे मैं वही कर रही, मेरे को सच कह रही हूँ बहुत मैं मारूंगी, मेरे को गुस्सा चढ़ रही है। तो ऐसे ही गैस आप सभी को भी करना चाहिए। और मैं तो बहुत परेशान हूँ, अभी बीमार हूँ, मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता है, नहीं कुछ सुनना पसंद है, पता नहीं कैसे बदतमीज है। सच कह रही हूँ, इतना बार मारूंगी कि बस मुँह कान झाड़ दूंगी, जब कह रही हूँ तो तभी धमर धमर कर रहा है। मैं यहाँ पे दूध डाल रही हूँ, बताओ मुँह से बोल रही हूँ तब भी शर्म हो ही नहीं रहा है। लोग ऐसा होता है कि बच्चा अगर माँ बाप बीमार होता है ना, तो वो बच्चा डर से कुछ नहीं बोलता, और ये ऐसा बेशर्म बच्चा है कि कितना भी कुछ समझा लो फिर भी समझने की नाम नहीं लेता। तो यहाँ पे मैं लेके चली आई हूँ, और ये सब ऊपर गया है, आया है स्कूल से, तो गया है शूट करने, और मैं यहीं पे हूँ। और ये देखिए पेड़ पौधे को बिल्कुल सुखा के रखा है, बिल्कुल। ये साबुत इसलिए बनाई हूँ, अगर हम 6 दिन अगर पूजा नहीं करते हैं ना, तो हमारा सब कुछ के यही हाल होता है।
अगर हम बीमार भी हो जाते तो हमारे पेड़ पौधे में एक बूंद पानी नहीं दिखता है। और ये दोनों जो है बस खाने बस देखने लायक का है और कुछ भी नहीं। यहाँ पे देखिए। और मैं आज जो गई हूँ पूजा करने तो मैं इसके बाद मैं पानी डाली हूँ चौकी से हट के लिए। तो उसके बाद में सब में पानी भर भर के एक एक जग बड़ा वाला जग से भर भर के सारे में डाली हूँ 1.5 लीटर का पानी। तब उसमें अभी नमी और कल दिखाऊंगी कैसे हो गया है। और बिल्कुल झुलस गया था बेचारा सब। क्या करूँ मैं अपना तो उठ ही नहीं पा रही थी तो कौन देता। मगर मैं गई हूँ ना पूजा करने केले में तो फिर मैं सोचा नहीं क्यों मैं तो मरूँ या नहीं मरूँ लेकिन इनको क्यों मरने दूँ। हमने अपना दम पे लगाए हैं तो हमें तो रक्षा करना है। तो मैं तभी चल चल के सारे में पानी भर दिए हैं। तो कल दिखाऊंगी आप सबको, आज तो नहीं, क्योंकि जिस टाइम ये मैं बना रही हूँ उस टाइम ये सूखा ही था। जब मैंने पानी दी हूँ तो पूजा के बाद दी हूँ। और ये सब सवेरे गया था ऊपर घूमने तब ये बनाया हुआ था। तो अभी धूप भी है। अब बहुत तेज़ गंदी वाली हवा है। और मुझे हॉस्पिटल से आते समय इतनी हवा थी जो मेरी आँख में कुछ चल गई थी। एक तो बीमार थी ऊपर से उसका भी दर्द, इतनी भर रात में सो नहीं पाई। तो यही सब हो रही थी। तो चलिए आप लोग बनी रहिए और एंजॉय करिए। और आप सभी को कहीं से भी वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही मोटिवेट करने के लिए बने रहिएगा। क्या है ये? तो मैं तो यही चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, लाइक करिए, वीडियो में बनी रहिए और एक दूसरे के सपोर्ट करिए तो अच्छा है। और यहाँ पे सुबह हो चाहे शाम हो मतलब गाड़ी चलता ही रहता, चाहे रात हो चलते ही रहता है। तो वही है। तो आप लोग एंजॉय करो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, भगवान की कृपा से बढ़िया ही रहो तो अच्छा है। जब मैं पूजा करने गई हूँ, मैं आज पूजा करी हूँ 11:30 बजे। क्योंकि मेरे मतलब मन नहीं कर रही थी कि उठ के नहाऊँ। तो मैं 10 बजे नहाई हूँ, 10:30 बजे तक पूजा की तैयारी करी हूँ। फिर पूजा करी हूँ नीचा में, तब पाठ करने में टाइम लगता है। फिर ऊपर गई हूँ, उसके बाद ही पूजा हुई है। तो चलिए आप लोग बनी रहिए, एंजॉय करते रहिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिएगा और फिर बने भी रहिएगा। तो यही सब है और क्या ही कहूँ। अब मुझे ना बोलने का मन भी नहीं कर रही है। तो आगे आप सभी को दिखाती हूँ हॉस्पिटल वाला वीडियो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप सभी को बोर करूँ। जो सच्चाई थी वो तो है। और मैं यहाँ पर लेटी हुई और मुझे ना हॉस्पिटल का कोई कपड़ा सब अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर मेरी पानी चल रही है, यहाँ मोबाइल रख दिए हैं, ये इनका मैच चल रहे हैं और मैं लेटी हुई हूँ। यहाँ मेरा हाथ रखा हुआ है। तो यही है। और ये देखिए मतलब मुझे बहुत गंदी लग रही थी कि कितना लोग क्या से क्या हो जाता है, कब किसी को पता नहीं चलता। तो यही है सच्चाई। और मैं वीडियो करूँगी यहीं पे एंड फिर मिलूँगी नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।